हेलो एस्परेंट्स। तो कैसे हो सब? स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस एकेडमी। तो चलिए 27 नवंबर के हम न्यूज़ देखते हैं, मतलब कल के। कल थोड़ा बिजी था मैं। चलिए, तो कल था 27 नवंबर। सीधा हम ये पेज पर आते हैं, एडिटोरियल। फिर बाद में हम जो भी रहेगा वो एग्जाम देखेंगे। तो क्वेश्चन फॉर द अपोजिशन, डेमोक्रेसी इन डेंजर, रेड बीन्स एंड राइस लियोर्स, डिस्कस अडानी ट्रेड सेल्बो, ट्रम्प टैरिफ plans could impact global trade. India must be deft in navigating changing environment. Deft क्या है? नीटली स्किलफुल एंड क्विक इन वंस मूवमेंट। ओके, सतर्क रहना चाहिए। जस्ट राजमा वर्ल्ड्स 50 बेस्ट डिशेज में से आता है। बीन डिशेज की बात करें, इट्स ऑन वी द पीपल। Constitution's pluralist, progressive, and peaceful idea of India is imperiled as our institutions entrusted to safeguard it. But there is hope in the battles waged by democracy loving citizens. काइंड ऑफ देख सकते हैं, पर चांसेस कम है कि ये थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा। आर्टिकल ऑफ फेथ, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, रादर प्रोटेक्टिंग इट्स प्रिंसिपल शुड बी इंस्पिरेशन फॉर पॉलिटिशियंस। ठीक है, बोल सकते हैं। चांसेस कम है इसके भी। Revival on the cards. Growth is likely to pick up and food inflation will moderate by year end. हम्म, और कुछ है क्या? एक्सप्लेन व्हाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस पेन 2.0। ठीक है, देख सकते हैं हम। डिसमेंटलिंग ऑफ टॉक्स, ये बहुत चल रहा है अभी, बॉल बाय बॉल कमेंट्री हो रही है। नेग्लिजिबल कर सकते हैं हम, नहीं देखने की जरूरत ही नहीं। ओशंस ऑफ वाटर में भी हाइडिंग विद इन यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, पानी रह सकता है। रिकॉलिंग स्टोरीज ऑफ वुमेन हु ड्राफ्ट द कंटेंट कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा मेंस में, श्योर शॉट आएगा मेरे हिसाब से तो। क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड जो रहता है ना सेक्शन या फिर सेक्टर, सेक्शन भी नहीं बोल सकते, एक एक ग्रुप, तो ये वुमेन का रहता है जनरली। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रेयरली देखा रहेगा आपने, मतलब है कंट्रीब्यूशन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में भी है। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन केस में, तो वो जानना बहुत जरूरी है। ऐसे नाम तो आपने कभी सुने भी नहीं रहेंगे, तो ये इवन प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अभी। ठीक है, हम ये इधर से स्टार्ट करेंगे फिर। तो ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिकॉल्ड द रोल वुमेन मेंबर्स प्लेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द बॉडी टास्क विद फॉर्मेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो, आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये क्या किसके बारे में चल रहा है, तो हमारा जो संविधान है ना, तो इस पर पूरा हमारा देश चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इस पर पूरा देश चल रहा है। तो इसको बनाने में, मतलब हमारा अगर देश आज़ाद हो जाता है तो कौन से बेसिस पर हमें चलाना चाहिए, मतलब क्या रूल रहना चाहिए, किसका क्या सुनना चाहिए, कौन पावर में रहेगा, कौन कैसे रहेगा, तो उसके बारे में हमें बहुत सारी चिंता थी कि भाई ठीक है हम आज़ाद तो हो जाएंगे, पर हमारा देश कैसे चलेगा आगे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके किसके पास कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं है, या फिर जो है पर हैphazard में बनाया है, मतलब कुछ भी देख के कॉपी पेस्ट करके कर दिया है, तो वो कैसे चल रहे हैं और हमारा देश कैसे चल रहा है। तो हमारा हर एक चीज के बारे में हमने बहुत डिटेल में सोच समझ करके हमने जो भी रहेगा अडॉप्ट किया है। आपको अगर कुछ सब और डिटेल में जानना है तो मेरा कोर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो, लगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो अभी पॉलिटी का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, एक 3-4 चैप्टर ही बचे, तो वो खत्म होने के बाद मेरे हिसाब से 1-2 तारीख तक मेरा पॉलिटी का पूरा हो जाएगा, और टेस्ट रहेंगे उसके बाद। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो आप देख सकते हो नीचे। तो 299 मेंबर असेंबली हैड 15 वुमेन मेंबर्स। देखो, 300 में से बस 15 वुमेन मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट फिगर्स सच एज सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मा पंडित। बट इट ऑल्सो हैड लेसर नोन वुमेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड हु पार्टिसिपेट इन डिबेट्स ऑन जेंडर कास्ट रिजर्वेशन। देखो, हमें तो इतने मेजर मेजर तो प्रोमिनेंट फिगर जो है वो तो पता ही है, पर कुछ कुछ अलग अलग बैकग्राउंड से भी आते हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और उन्होंने काफी अच्छा डिबेट में पार्टिसिपेट भी किया है, जैसे जेंडर के बारे में, कास्ट रिजर्वेशन के बारे में। पहला नाम है आता है अम्मू स्वामीनाथन, 1894 से लेकर 78 तक। इन द बुक द 15 द लाइव्स एंड द टाइम्स ऑफ द वुमेन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऑथर्स एंजेलिका एवरीबैम एंड आकाश सत्यवाली रोट दैट स्वामीनाथन hailed from Palakkad, Kerala. Following her marriage to the much older Subrahma Swaminathan in her teens, she became interested in politics. She strongly opposed the restrictions imposed on widows, such as shaving the head and renouncing jewelry after seeing her mother's experience. मतलब जो विडो का है उसके ऊपर इन्होंने आवाज उठाई, मतलब उनको शेव करना पड़ता है हेड और ज्वेलरी वगैरह सब देना पड़ता है।
इनके माँ को देख के इनको ऐसा लगने लग गया था। स्वामीनाथन contested central legislative assembly elections on a Congress ticket from Madras in 1945 and became a member of the Constituent Assembly. तो 1945 में वो मेंबर हो गए थे। शी स्पोक अबाउट द हिंदू कोड बिल एंड इट्स रिलेवेंस फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी की बात की इन्होंने। अगर अम्मू स्वामीनाथन के बारे में कुछ भी आता है तो जेंडर इक्वालिटी आपको लिखना ही लिखना है। When she mentioned that the bill affects the women of the country more than the men, the male-dominated house erupted into laughter. The book said, post-independence, she was elected to Lok Sabha from Dindigul, Tamil Nadu. देखो तभी के भी सब लोग हंस रहे थे इनके ऊपर कि भाई ये जो बिल है इसमें इतना अत्याचार हो रहा है फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, तभी भी ये हंसने लग गए थे। समझ सकते हो फिर। एनी मैसेकर नहीं, ठीक है ये नाम है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। शी वॉज born in Trivandrum, Thiruvananthapuram, in a Latin Christian family considered to be at the lowest rung of the caste system. Despite her social status, she went on to study and teach law. Lower caste Ezavas, Christians and Muslims could not vote in the local legislature at the time. देखो पहले तो वोटिंग भी नहीं था इनके लिए, तो बाद में वोटिंग आ गया है। तो और जो भी सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो थे एजावास क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, तो वो तो वोट भी नहीं कर रहे थे। शी एक्टिवली कैंपेन्ड फॉर अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज डिस्पाइट बीइंग टारगेटेड बाय हर पॉलिटिकल अपोनेंट्स। तो इनको मतलब वोटिंग के राइट्स के रिगार्डिंग इनको बोला जाता है। शी लेटर ज्वाइन द कांग्रेस एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। शी स्पोक अबाउट द नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द अर्ली डेज ऑफ द रिपब्लिक while emphasizing the autonomy of local governments. Mascarin contested as an independent candidate in 1952 winning from Thiruvananthapuram। ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम से जीत के आ गई। तो यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी के ऊपर उन्होंने बात की थी। फिर बेगम कुत्सिया एजाज रसूल, ठीक है, हर फादर वॉज अ पॉलिटिशियन विद रूट्स इन द रॉयल फैमिली ऑफ मलरकोटा इन पंजाब। हर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड लेड हर, अच्छा इनके फादर ही तो पॉलिटिशियन थे तो इनको एजुकेशन वगैरह तो मिलना था, टू फॉर्मल एजुकेशन बट नॉट विदाउट ऑब्जेक्शंस विद एन उलेमा इशूइंग अ फतवा अगेंस्ट हर कन्वेंट स्कूलिंग। Kutsi and her husband decided to join politics in 1936, though conservative groups criticized her candidature. She won from a non-reserved seat. Despite being part of the Muslim League, she was among the few members opposing separate electorates based on religion. मतलब ये मुस्लिम रहकर और भी जो है वो अपोज कर रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब क्या, जो मुस्लिम्स है वो मुस्लिम्स जो कैंडिडेट रहेंगे उसको वोट करेंगे, ठीक है। Her views on the idea of Pakistan were more complex. She believed it would help uplift Muslims but possibly harm poor Muslims in India फॉलोइंग अ डिवीजन। तो इनको क्लियर कट विजन दिख रहा था कि अगर ऐसा होता है तो हमारा और जो इमेज है इंडिया की और खतरनाक हो जाएगी, पोजीशन जो है मुस्लिम्स के और हार्म पहुंच सकता है। अल्टीमेटली शी डिसाइडेड टू स्टे इन इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस शी बिकम यूपी राज्यसभा मेंबर इन 1952, ठीक है। एक बाद में वो एमपी बन गए राज्यसभा मेंबर की। दक्षयानी वेलायुधन, वेलायुधन मार्क्ड several firsts, such she was the first Dalit woman to graduate in science in Cochin and the first Dalit woman in the Cochin Legislative Council। तो फर्स्ट वुमेन जो है दलित वुमेन जो ग्रेजुएट हो गई तो ये था इनका नाम, ये आप याद रख सकते हो। बिलोंगिंग टू द पुलया कम्युनिटी, considered a slave caste, upper caste professors in her college would refuse to show her practical experiments. After working as a teacher, she married a social worker at Mahatma Gandhi's Sevagram Ashram in Wardha. In 1946, she was elected to the Constituent Assembly from Malabar at age 34. She disagreed with Ambedkar on the need for separate electorates, saying the provision went against nationalism. He is the only leader of the Harijan community and his non-cooperation with the nationalist forces is a great tragedy. Unlike her peers, she could not continue a political career due to financial difficulties, but remained involved in the Dalit movement. तो ये अम्बेडकर जी को बोल रही थी कि भाई जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की नीड नहीं है, क्योंकि जो नेशनलिज्म है उसके अगेंस्ट जा रहा है ये। इन्होंने बोला कि भाई ये हरिजन कम्युनिटी के ओनली लीडर है और उनकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है नेशनलिस्ट फोर्सेस को लिए ग्रेट ट्रेजेडी भी बन सकती है। Renuka Ray. Ray was born in Pabna, present day Bangladesh. Her father was a bureaucrat, while her mother was one of the first women candidates students at Calcutta's Presidency College. A meeting with Gandhi in 1920 led her to quit college and join the freedom struggle, where she went door to door to raise awareness. Ray later studied at the London School of Economics. After her return to India and marriage, she was engaged in activism for women's issues such as the right to divorce and inheritance. Ray also represented women's organization in the Central Legislative Assembly in 1943 and then became a member of the Constituent Assembly. She opposed women's reservation in legislature, saying it would be an impediment to our growth and an insult to our very intelligence and capacity. Ray became a Lok Sabha MP in 57. तो मोटा-मोटा तौर पर तो क्या था, इनके पिताजी तो वो ब्यूरोक्रेट थे और जो मदर थी वो फर्स्ट वुमेन स्टूडेंट थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज के। बाद में गांधी जी से मिलकर उन्होंने कॉलेज क्विट किया, फिर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चालू किया, डोर टू डोर जो जाके वो अवेयरनेस रेज करने लग गए और इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। फिर बाद में शादी वगैरह होने का तो उन्होंने राइट्स के अगेंस्ट उन्होंने जो राइट टू डिवोर्स है और इनहेरिटेंस है उसके बारे में उन्होंने वुमेन के इशू उठाए। इवन वुमेन का रिजर्वेशन भी अपोज किया लेजिस्लेचर में।
क्योंकि वो मानती थी कि जो इंटेलिजेंट और कैपेबिलिटी है तो वो उसके हिसाब से मतलब मेरिट बेस पे आना चाहिए, इनका ये मानना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे जो कि इतने ज़्यादा चर्चे में नहीं रहते। यूएनएफ ट्रिपल सी जब तक कोई ठोस नहीं आता तब तक ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री रहेगी। नेपच्यून और ये यूरेनस का तो छोड़ दीजिए। हाँ, आईटी डिपार्टमेंट में क्यों इंट्रोड्यूस किया पैन 2.0, तो उसके पीछे का रीजन जानना इंपॉर्टेंट है। अभी आई गेस क्यूआर कोड लगाने वाले हैं ये, हमने कल की न्यूज़ में ही देखा था। तो देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। 10-digit alphanumeric permanent account number issued by the income tax department said to have a slew of upgrades, enhancement of the QR code feature for new and old cards, a completely online application process and merger of all existing identification numbers to make PAN as the common identifier for businesses। तो देखो इन्होंने क्या किया, पहली बात तो जो पुराने और नए कार्ड्स हैं उनको मर्ज करने वाले और कंप्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होने वाली है, और सभी जो एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर्स है तो वो सभी को एक कॉमन आइडेंटिफायर बनाने वाले बिजनेसेस के लिए, जो कि अच्छी बात है। Union Cabinet approved the PAN 2.0 project on Monday to make PAN the single source of truth and data consistency. With PAN already linked to Aadhaar, it is expected to become a strong source of identification information for authorities। तो एक strong source रहेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि पैन जो है पहले से ही आधार से लिंक है। Existing PAN cards will continue to be valid under 2.0 according to FAQs issued by the Finance Minister on Tuesday. The existing PAN holders need not mandatorily apply for new card but can upgrade their PAN free of cost. Their number would remain the same even after the upgrade। तो आप अपग्रेड कर सकते हो अगर आपका पैन कार्ड बहुत पुराना है तो। What is the PAN 2.0 project? PAN enables the income tax department to link transactions such as the tax payments, tax deducted at source, tax credited at source, credits, and income returns with the department. Essentially, PAN acts as an identifier for the person in the tax department and remains the same once allotted. Further, TAN, tax deduction and collection account number, a 10-digit alphanumeric issued by the income tax department. TAN has to be obtained by the people responsible for deducting, और अभी आपको TAN तो पता रहेगा, PAN पता रहेगा, TAN जो रहता है वो डिडक्शन वाला नंबर रहता है, डिडक्शन और कलेक्शन का अकाउंट नंबर रहता है वो। तो ये जो भी जिनको इशू करना है आप निकाल सकते हैं। कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, इट इज कंपल्सरी टू कोड टैन इन टीडीएस। अभी जो अगर आपको टीडीएस या फिर फॉर्म नंबर 16 वगैरह निकल रहेगा, अगर आप जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उसमें आपको टैन नंबर लगता है ये। एनी टीडीएस और टीसीएस पेमेंट चलान एंड टीडीएस सर्टिफिकेट, तो इसके लिए कुछ भी कंपलसरी रहता है टैन। अंडर द पैन 2.0 प्रोजेक्ट विद अ फाइनेंशियल implication of rupees 1435 crore, the existing PAN system will be upgraded and its IT backbone will be revamped। Union and Information and Broadcast Minister Ashwini Vaishnav said during the ठीक है, there were repeated demands from the industry to have a common business identifier। They used to say they don't want different numbers, a single number would be beneficial। The project will make efforts to make PAN as the common business identifier। All PAN or TAN or TIN will be clubbed under this system, he said। तो ठीक है, ये क्या बोल रहे थे, अलग अलग नंबर करने से अच्छा एक ही नंबर में सब मतलब कर दिया तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। Currently, PAN-related services are spread across three platforms: the e-filing portal, the UTSIL portal, and the Protean e-Gov portal। These services will now be integrated into a single unified portal। This one-stop platform will handle comprehensive issues related to PAN, TAN। By doing so, the IT department to endeavor to simplify processes, eliminate delays, and improve grievance redressal mechanism according to the FAQs। तो ठीक है, जो भी आपकी समस्या रहेगी तो ये एक ही पोर्टल पर हो जाएगा अभी 2.0 पर ही। अब इसके फीचर क्या है, क्यूआर कोड फीचर है विच बिगैन इन 2017, हेल्प वैलिडेट द पैन। आई गेस मैंने भी अभी इशू किया था तो उसमें भी है इलेक्शन कमीशन। हाँ, देख सकते हो आप, क्यूआर कोड दिया है, क्यूआर कोड का फैसिलिटी दिया है मेरे हिसाब से। ठीक है, दिस फीचर विल कंटिन्यू विद सम एनहांसमेंट। द प्रोजेक्ट आल्सो एम्स टू सेट अप अ मैंडेटरी पैन डाटा वॉल्ट सिस्टम फॉर ऑल एंटिटीज using PAN data including financial institutions, government agencies, and central and state government departments to online verification service। The PAN related information is used by many entities such as bank, insurance companies, so those who take details of PAN they will have to keep PAN data safely mandatory throughout the data vault system। ठीक है, और what does it mean for individuals and businesses? Of the 78 crore PAN issued, 98% belong to individuals। मतलब बस 2% जो है वो businesses के लिए। A senior finance ministry official told the Indian Express that PAN holders having an old PAN card without QR code have an option to apply for a new card with QR code। In PAN 2.0, the submission of applications is going to be online। Also, PAN 2.0 will help weed out duplicate PANs and minimize instances of one person holding more than one PAN, the ministry said। For businesses, this would mean a seamless common system for filling various tax challans and returns। देखो रिटर्न्स फाइल करने के लिए आपको अलग अलग पैन कार्ड की जरूरत नहीं रहेगी अभी।
एक ही इसमें हो जाएगा। बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ मैं। इन द पैन 2.0 प्रोजेक्ट ऑल पैन 10 related services will be hosted on single unified portal of ITD, Income Tax Department. The said portal would host all end-to-end services related to PAN and TAN like allotment, updation, correction, online PAN validation, नोया रहो, आधार पैन लिंकिंग वगैरह सब सब सर्विसेज एक ही इसमें आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। मोटा मोटा तौर पर इसमें से कुछ आएगा नहीं, चांसेस कम है, पर इतना पता होना चाहिए कि 2.0 है क्या, जनरल अवेयरनेस के लिए। तो इसमें कुछ था नहीं। स्टील शिपमेंट ब्लॉक्ड एट इंडियन पोर्ट्स, जापान फ्लैग्स इश्यूज विद गवर्नमेंट, क्रेडिट फोकस टू बी रीजन, पीएसबी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। देखो, जो जनरली इकोनॉमी वाले जो सेक्शन रहेंगे ना, तो हम मंथली मैगजीन में कवर कर लेंगे। ठीक है। यूएस यूरोपियन ऑटो शेयर्स rattled by Trump's tariff plan, Infosys to give 85% bonus to junior to mid-level employees. Spectrum bought in past auctions, cabinet waves bank guaranteed need। नहीं इतना कुछ, वर्ल्ड में तो डेंजर ही चल रहा है। शायद अभी थोड़ा शांति रखेंगे इसराइल लिए। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने लग गए। रशिया किक्स आउट यूके डिप्लोमेट फॉर स्पाइंग। A fight added to evade military service lands as South Korean man in jail. Smith becomes an average Joe. बोल्ड ड्रॉ विद ब्लैक। ठीक है। पहला गेम तो जीत गया है ठीक। सेकंड गेम ड्रॉ हो गया। चलिए ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग से देखते कुछ है क्या। ईवीएम ब्लेंड ओनली व्हेन यू लूज। ठीक है, ईवीएम पर अभी क्वेश्चंस उठने लग गए हैं काफी ज्यादा कि कोई भी बटन दबा रहे तो सीधा आप एक ही पार्टी को जा रहा है। मैन विद अ लिम्प शर्ट लेफ्ट बिहाइंड। पीएमसी नॉट कीन ऑन इम्प्लीमेंटिंग हाईकोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट इलीगल होर्डिंग्स। वो तो है। माइनर बॉयज थ्रेटन बाय 26 ईयर ओल्ड। सिटी रिकॉर्ड सीजन कोल्डेस्ट डे आईएमडी। पुणे में तो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया है। बहुत डेंजर टेम्परेचर हो गए अभी तो। पैर में गोली लग गई थी। ओनली वन पीएमसी कॉर्पोरेटर आउट। 2 day seminar on ICT digital domains. From Mumbai Chal to 400K funding in a study founder meteoric rise. Canlit। ठीक है। Honoring Ambedkar's vision। Charanke Patel। GST is a good tax to share with urban local bodies. Every citizen becomes a stakeholder with welfare। ठीक है, मोटा मोटा तौर पर तो ऑलमोस्ट हो ही गए। चलिए फिर आज की ताज़ा खबरें देखेंगे थोड़ी देर बाद। मिलते हैं फिर। तब तक के लिए जय हिंद।